वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिल्स पेबल को हम कैसे क्लियर करते हैं। जी हाँ, बिल्स पेबल क्या होते हैं एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी से भी कोई भी माल परचेज किया है या फिर आपने किसी को भी माल सेल किया है, अगर आपने माल परचेज किया है उधार यानी आपने सामने वाले को पेमेंट नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्स पेबल बनता है। बिल्स पेबल का मतलब होता है ऐसा बिल जिसके लिए कंपनी को, फर्म को, आपको पैसे सामने वाले को देने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आपने किसी को माल उधार बेचा है, सेल किया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास होगा बिल्स रिसीवेबल। यानी बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा बिल जिसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। तो अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम पहले माल परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद हम अगली एंट्री में उस बिल को क्लियर करेंगे, सामने वाले पार्टी को पैसे दे देंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने एक इनवॉइस दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं समर टेलीकॉम से हमें यहाँ पे 3 आइटम दिखाई दे रहे हैं, रेडमी नोट 8, रेडमी नोट 9 और रेडमी नोट 9 प्रो। यहाँ पे पीसेस आप देख सकते हैं, क्वांटिटी दिखाई दे रही है आपके सामने। डिस्काउंट भी शो कर रहा है, पिछली एंट्रीज में हमने ऑलरेडी देख लिया है डिस्काउंट कैसे शो करते हैं। तो यहाँ पे डिस्काउंट के साथ हम लोग माल परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद जो भी ओवरऑल अमाउंट बनेगा, चूंकि ये हमारे लिए बिल्स पेबल होगा, पहले हम उधार परचेज करेंगे और अगली एंट्री में इस सारे के सारे बिल्स पेबल को हम क्लियर करेंगे। समर टेलीकॉम जिससे हमने माल खरीदा है उसको हम पैसे देंगे। तो कैसे देंगे और ये बिल्स पेबल कहाँ शो करता है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं टेलीग्राम को कर लेता हूँ ओपन करने के बाद आपको सबसे पहला काम, अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो कंपनी क्रिएट कर लीजिए। हर वीडियो में कंपनी क्रिएट करना, आइटम क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना बताना सही नहीं है, जिससे क्या होता है वीडियो बड़ा हो जाता है। तो आई होप आपने इतने सारे वीडियोस में देख लिया होगा और अब तक आप समझ गए होंगे कि कंपनी में जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अलग अलग जीएसटी रेट के साथ पास करना भी बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पे जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर आप आइटम नहीं क्रिएट कर पाते हैं, हालांकि मैंने कोई सोलो वीडियो बनाया हुआ है, इस पर भी सोलो वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो उस सोलो वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम आइटम क्रिएट कर सकते हैं अपने टैली प्राइम पे। तो फिलहाल यहाँ पे आपको मैं चेक करा देता हूँ, मैंने आइटम पहले से क्रिएट करके रखे हुए हैं। आइटम और लेजर मैंने पहले से बना लिए हैं। आइटम पे अगर आप जाके देखेंगे तो हमने तीनों आइटम्स बना रखे हैं। रेडमी नोट 8 जिसका अंडर ग्रुप हमने रेडमी रखा हुआ है और यूनिट रखी हुई है पीसेस। जीएसटी एप्लीकेबल रखा हुआ है और आपको एक यहाँ पे मैं चेक करा देता हूँ एक बार एंटर प्रेस करते हुए कि यहाँ पे हमने टैक्स भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, जो कि 18% यहाँ पे ओवरऑल लग रहा है। इसका मतलब हमने गुड्स को प्रॉपरली क्रिएट कर लिया है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर जाकर लेजर में चेक कर लेते हैं क्या हमने लेजर्स बना लिए हैं। तो लेजर्स में चूंकि ये जो बिल हमारे सामने, इसमें समर टेलीकॉम से हमें परचेज करना है, तो 2 लेजर तो यही हो गए, एक परचेज का और एक समर टेलीकॉम का। क्योंकि समर टेलीकॉम से हम माल परचेज कर रहे हैं, इसलिए समर टेलीकॉम यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे समर टेलीकॉम बनाया गया और ये क्रेडिटर होंगे हमारे, और परचेज का लेजर हमने पहले से बना लिया है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर आप IGST शो की जा रही है, आपको मैं चेक करा देता हूँ इनपुट IGST @18%। तो यहाँ पे मैंने इनपुट IGST @18% यहाँ पे बना भी लिया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं क्लिक करके आपको चेक करा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपको इनपुट IGST शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे 2 बने हुए हैं तो एक से ही काम चल जाएगा, आपको 2 नहीं बनाने। बाय मिस्टेक यहाँ पे 2 बन गए होंगे, तो आप यहाँ से अगर देखेंगे आपको एक ही यूज करना है, 2 का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए, अगर आपको यहाँ पर परचेज की एंट्री पास करनी है तो क्या करेंगे। परचेज की एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले आप वाउचर पे जाइए। वाउचर के जाने के बाद आपको यहाँ से परचेज इनवॉइस नंबर दे देना है। अगर आपके बिल में शो कर रहा है तो वही परचेज इनवॉइस नंबर 107 था, डाल दीजिए। 2 अप्रैल 2021 डेट है, तो आप यहाँ से 2 अप्रैल 21 डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर चूंकि मेरा ये एजुकेशनल वर्जन है तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे डेट नहीं लेगा, तो यहाँ से मैं 21 डाल देता हूँ। इसके बाद माल हमारा थोड़ा उधारी परचेस करना है, तो यहाँ से हमें समर टेलीकॉम सेलेक्ट कर लेना है। और करने के बाद आपके पास अगर डिटेल्स हैं, जैसे रिसिप्ट नंबर या किस थ्रू माल आ रहा है, आपका डेस्टिनेशन कहाँ माल पहुँचेगा, किस कुरियर एजेंट के थ्रू आ रहा है, लोडिंग नंबर क्या है, गाड़ी नंबर क्या है, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ से परचेज सेलेक्ट करना है। आप जो भी आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, R दबाइए, प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर जाएगा। अब रेडमी नोट 8 हमें परचेज करना है, कितना, 5 पीसेस 14,900 रुपये में। तो यहाँ से आप 5 डाल के एंटर कर जाइए और रेट क्या था 14,900 रुपये, तो आप 14,900 रुपये डाल दीजिए। अब यहाँ पे चूंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट 5% है, तो 5 डाल के आप आगे बढ़ जाइए।
इसके बाद अब यहाँ पर Redmi Note अगला प्रोडक्ट आपका 9 है। 9 3 पीसेस है और प्राइस एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। प्राइस है 12,999 रुपये और 5% डिस्काउंट इसमें भी है, तो 12,999 रुपये और हम यहाँ से 5% डिस्काउंट इसमें भी शो कर देते हैं। इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, Redmi Note 9 Pro परचेस करना है। तो Redmi Note 9 Pro यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, 3 पीसेस कर लीजिए और प्राइस एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो इस बार प्राइस जो यहाँ पे शो कर रहा है वो 16,599 रुपये और 3% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे मैं 16,999 रुपये ऐड कर देता हूँ। एक बार फिर से प्राइस चेक करता हूँ, 16,599 था, तो इसको थोड़ा ठीक करूँगा मैं। इसके बाद एंटर कर जाऊँगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे 3% डिस्काउंट देना है और इस तरीके से आपका ये बिल बनके हो गया रेडी। एंटर कर दीजिए। यहाँ पे इनपुट IGST के लिए आई प्रेस करिए और यहाँ से इनपुट IGST सेलेक्ट कर लीजिए और ये आपका कैलकुलेट होके आ गया। बिल बनके हो गया है रेडी। अगर आपको इस पे ई-वे बिल बनाना है तो ई-वे बिल बनाइए, अदरवाइज आप नो कर दीजिए और इस तरीके से आपको एंट्री पास कर देनी है। न्यू रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से आप पास कर देंगे। कुल मिला के आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने जो ये एंट्री पास की है उधारी है, इसमें हमने समर टेलीकॉम का पेमेंट अभी तक नहीं किया है, हमने सिर्फ माल परचेज किया है। अब आप यहाँ पर अगर मैं आपको चेक कराऊँ तो आप स्टॉक यहाँ से जाइए और यहाँ से आप स्टॉक पे देख लीजिए। आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है 1,56,125 रुपये का माल आपके पास पड़ा हुआ है। हालांकि इससे हमें पता चल जाता है कि 1,56,125 रुपये हमें देने हैं समत को, लेकिन उसके लिए डायरेक्टली आपको अगर आउटस्टैंडिंग में चेक करना है, मैंने पहले ही बताया था आपको बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। तो अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, आपने किसी से माल परचेज किया है, तो पैसे देने के लिए आपको बिल्स पेबल पे जाना है और रिसीव करने के लिए आपको बिल्स रिसीवेबल पे जाना है और चेक करना है कितना अमाउंट देना है। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है। मोर रिपोर्ट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे। तो आप स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे चले जाइए और यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको आउटस्टैंडिंग दिखाई देगा, आउटस्टैंडिंग पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको बिल्स पेबल चेक करने हैं। बिल्स पेबल, क्योंकि आपने जितना माल किसी से खरीदा है वो उधारी है, तो बिल्स पेबल पे शो करेगा। तो आप देख सकते हैं समर टेलीकॉम का यहाँ पे 1,84,227 रुपये करीबन 79 पैसे आपको पे करना है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है आउटस्टैंडिंग में। ऐसे ही जब आपको पैसे लेने होंगे तो वो भी आउटस्टैंडिंग में ही शो करेंगे, बट वो बिल्स रिसीवेबल में शो करेंगे। तो आपने यहाँ से अमाउंट देख लेना है कि आपको 1,84,227 रुपये देने हैं। अब आपको पे करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ से वापस आना है और आपको यहाँ पे आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब पैसा पे करने के लिए आप वाउचर्स पे जाइए। वाउचर्स पे जाने के बाद चूंकि आप पैसा दे रहे हैं तो यहाँ से आपको पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है। पेमेंट पे चले जाइए। पेमेंट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको जिस भी पार्टी को पैसे देने हैं आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे आप यहाँ से समर टेलीकॉम को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे 1,84,227 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है जो आपको पे करना है। पूरा अमाउंट क्लिक कर पे कर देना है, तो आप यहाँ पे पूरा अमाउंट फिल कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा पेंडिंग रखना है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जितना आप फिलहाल पे कर रहे हैं आप उतना डाल दीजिए यहाँ पे। तो ये पैसे हमने डाल दिए। अब अग्रेस रेफरेंस यहाँ पे ध्यान रखिए सिलेक्ट करना है और इसके लिए आपको पुराना वाला बिल शो करेगा। तो अगर आपको याद हो जो हमने माल परचेज किया था उसका इनवॉइस नंबर 107 था, वो यहाँ पे शो कर रहा है। सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप आगे यहाँ से बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आप पेमेंट किस माध्यम से कर रहे हैं। अगर आपने SBI चेक देना है तो SBI सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको कैश देना है डायरेक्टली तो कैश सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं कैश देता हूँ और एंटर करके यहाँ से मैं आपको एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो आपने क्या देखा, हमने पहले माल उधार परचेज किया और अगली एंट्री में हमने बिल्स पेबल को क्लियर किया। अब आपको एक बार फिर से मैं चेक कराता हूं जाके आउटस्टैंडिंग में कि अभी भी वहां पे आउटस्टैंडिंग में कुछ शो करता है। तो यहां से हम जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे और आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे और हमें जाना है बिल्स पेबल पे। तो देख लीजिए यहाँ पे पेबल आपको क्लियर दिखा दे रहा है क्योंकि बिल्स पेबल हमने पे कर दिया है। जो भी हमें पैसे पे करने थे वो हमने पे कर दिए हैं। बिल्स पेबल में हमेशा उन पार्टीज का जिक्र आता है जिसको आपको पैसे देने होते हैं। जब आपका पेंडिंग अमाउंट होगा तो यहाँ शो करेगा, आप अमाउंट क्लियर करते जाएंगे तो वो यहाँ पे शो करना बंद कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टैली प्राइम में बिल्स पेबल की एंट्रीज को किस तरीके से पास की जाती है और कहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देता है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।